समय हम हैं बागेश्वर धाम के सफ़र पर और बागेश्वर धाम से जुड़ी ऐसी ऐसी चौंकाने वाली खबर आपको दिखाते हैं जिस पर आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम पे एक घटना 1 महीने पहले घटी थी जिसकी चर्चाएं बहुत तेज़ी से हो रही थी। यही वो बच्चा है जो बागेश्वर धाम पे रहता था। ये परिवार कहाँ से कहाँ घर होता है सबका? जिला कुशीनगर। कुशीनगर, गोरखपुर। तो जिला कुशीनगर गोरखपुर का एक गरीब परिवार है जो देख सकते हैं पीछे झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहते हैं और बागेश्वर धाम में कुछ सामान बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन 1 महीने पहले ऐसी घटना घट जाती है यहाँ कि यही वो बच्चा है जो अचानक एक दिन रात को किडनैप हो जाता है। लोग इसे किडनैप करके यहाँ से उठा ले जाते हैं और फिर 1 महीने से ज़्यादा जो इनकी माँ है वो दर दर की ठोकरें खाते बाबा बागेश्वर धाम में अर्जियां लगाईं। उसके बाद चारों तरफ खोज कर हताश निराश हो गई थी, लेकिन मन ही मन बाबा बागेश्वर धाम को कोस भी रही थी कि इतनी हजारों लाखों लोगों का आपने कल्याण किया है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है। एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं जिसका एक छोटा सा बच्चा अचानक कोई किडनैप कर ले जाए और लाचार बेबस माँ आखिर क्या कर सकती है जिसके पास भोजन पेट भरने के लिए भी पैसे ना हो। तो आज हम बाबा बागेश्वर धाम का ऐसा चौंकाने वाला खबर आपको दिखाते हैं जिससे आपको भी सनातन धर्म की शक्तियों पर आज यकीन हो जाएगा। तो यही वो बच्चा है जो अचानक इसी बागेश्वर धाम से किडनैप हो जाता है। फिर क्या क्या होता है इसके साथ, कैसे फिर वापस आ जाता है, सारी कहानी आज हम इस बच्चे की जुबानी सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ। तो आप? नाम है दीपक। दीपक। अच्छा दीपक, ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, क्या कर रहे थे आप कि कैसे आपको यहाँ से कोई किडनैप करके उठा ले गया? मैं दब्बी बेच रहा था। मैं दब्बी लिया 50 का। वो कहा चलो पे फोन पे कर दो। मैं कहा पे फोन में नहीं चलाता। कहा चलो मेरे ढाबा पे मैं जाने लगा। वहीं से ढाबा पे भी नहीं ले गया और वहीं से किडनैप करके ले गया। अब मेरी नींद खुली झांसी में जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतर गया और वहीं से खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन धरा तो वो चला गया बाराबंकी। वहीं पे मैं रहने लगा नाथ आश्रम से फिर से मम्मी पापा के पास चला आया। अच्छा ये बताओ धीरज कि जब आप डिब्बी बेच रहे थे उसको तो आदमी कैसा था, मुंह बांधे था या फिर ऐसे कैसे? उसको देखकर आप समझ नहीं पाए कि हमको किडनैप करने के लिए आया है? शंका नहीं हुआ आपके मन में? वो मुंह बांधा हुआ था। मुंह बांधा हुआ था तो आपको सोचना चाहिए ना कि जब कोई धाम पे तो और कोई मुंह बांध के चलता नहीं। यहाँ पे जब कोई मुंह बांध कर अगर जा आया है तो आपको नहीं लगा, एक सोचे नहीं कि, और दूसरी तरफ पैसा भी नहीं दिया, अपने साथ ले जाने लगा, तो आपको दिमाग में ये नहीं आया कि कहीं हमको किडनैप न कर ले? लगा कि नहीं लगा आपको? नहीं लगा। आपको नहीं लगा। तो आप जब उसको डिब्बी बेचे और वो पैसा देने के लिए बोला कि फ़ोन पे से पैसा ले लो, तो फिर कहाँ ले गया आपको? वही ढाबा पे राम कुटी के पीछे। राम कुटी के पीछे ले गया। हाँ। फिर क्या किया आपके साथ? वहाँ से एक नशा सुंघा दिया, मैं बेहोश हो गया और वहीं से मेरा उठा ले गया। मेरी नींद खुली झांसी रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, जब वो नशा सुंघा कर आपको उठा ले गया अपने साथ, तो आपको पता था कि आपको चला कर ले जा रहा था कि उठा कर ले जा रहा था? कुछ याद है आपको? नहीं, कुछ नहीं याद है। यानी जब राम कुटी के पीछे के बाद जब उसने आपको कुछ सुंघाया तो इसके बाद की कोई याद नहीं है कि वो कैसे गाड़ी से ले गया, कि दोपहिया से ले गया, कि कैसे ले गया? कुछ नहीं याद है? नहीं। अच्छा, जब आपको अचानक याद आया, आपकी आंख खुली, तो उस समय आप कहाँ थे? झांसी में। झांसी में कहाँ? ट्रेन के अंदर थे या पटरी पर थे? कहाँ थे? ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर थे। जब आपकी नींद खुली तो उस समय क्या देखा आपने? हमने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, मम्मी पापा नहीं मिले तो हमने झांसी उतर गया। अच्छा, वो आदमी जो यहाँ पे मुंह बांधकर आपको पैसे देने के बहाने आपको उठा ले गया, क्या आपकी नींद खुली तो वह वहाँ मौजूद था कि नहीं? वो सो गया था। अच्छा, वह सो गया था। तब आपने क्या किया? उसको जगाया या उसको छोड़कर भागे? उसे छोड़ के हमने निकल गया। कहाँ निकल गए?
झांसी रेलवे स्टेशन पे रुक गया, ट्रेन चल रही थी हल्का हल्का। अच्छा, तभी मैं ट्रेन उस उतर- समय रुकी थी जब आपको होश आया तो ट्रेन रुकी थी? अभी धीरे अब चलने वाली थी। अच्छा, यानी बच्चे का कहना है कि जब बच्चे को होश आता है तो ये देखता है कि ये वही किडनैपर है जो बागेश्वर धाम से पैसा देने के बहाने राम कुटी के पीछे ले गया, फिर बच्चे को कुछ सुंघाता है, बच्चे को लेकर तो हाँ। उस समय ट्रेन रुकने को हुई। इसका मतलब आप समझिए कि बच्चे की ऐसे वक्त पे होश आया। अगर थोड़ा सा लेट होता, 1 सेकेंड आधा सेकेंड, तब तक या तो पर की नींद खुल जाती। फिर ये बच्चा झांसा आपको सुनाते जब आपने स्टेशन से नीचे उतरे तब फिर क्या हुआ? नीचे उतरा तो वहाँ पे एक ट्रेन पे लिखा था खजुराहो एक्सप्रेस। अच्छा मैं सोचा ये खजुराहो जाएगी, वो चली गई बाराबंकी। अच्छा, जो ट्रेन आपको खजुराहो के लिए लिखा था ट्रेन पे, वो खजुराहो न आकर बाराबंकी चली गई। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे तो मेरे को भी पता नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाराबंकी पहुंचा ना, तो वहीं पे मैं रह रहा था, वहीं से खाना खा, अरे बाराबंकी, वहाँ से पैदल चले वहाँ पे, वहाँ से। अच्छा, वहाँ बाराबंकी से दूसरे ट्रेन पे न चढ़ करके पैदल चल दिए। हाँ। तो कितना दूर पैदल चले आप? लखनऊ तक ले। लखनऊ, यानी बाराबंकी से पैदल चलते चलते लखनऊ पहुंच गए। तो हाँ। आप रोड पकड़ के चल रहे थे कि कैसे, किस रास्ते से चल रहे थे? पतरी के रास्ते। अच्छा, ट्रेन की पटरी पकड़ के चल रहे थे। हाँ। तो लगभग कितना समय लगा आपको लखनऊ से बाराबंकी से लखनऊ पहुंचने में? लग गया 4-5 दिन। 4-5 दिन चलते रहे। हाँ, खाना कहाँ खा रहे थे? ट्रेन की पटरी पे तो कोई भोजन की ऐसे ही व्यवस्था है? चलते रहे। बिना खाए पिए? हाँ, अच्छा, लखनऊ की तरफ आप चलते रहे। फिर 4-5 दिन चलने के बाद लखनऊ स्टेशन मिलता है, तो फिर क्या? फिर से एक ट्रेन डरा तो कानपुर पहुंचा। अच्छा, लखनऊ बड़ा ट्रेन तो यहाँ पे पहुंचा, तो कहाँ पहुँचे? कानपुर में। कानपुर में आपको एक फौजी मिले। हाँ। फिर क्या हुआ? वो कहे तुम छोटू कहाँ जा रहे हो? मैं कहा खजुराहो। तो वो अभी उसी ट्रेन में बैठे थे, मैं भी बैठ गया, वही मेरे पास ही बैठे थे। वो कहे ना कि चलो तुम्हें मैं खजुराहो छोड़ दूंगा। मैं कहा ठीक है। वो खजुराहो लेके आके टेम्पू में छोड़ के स्टेशन पे उतार दिया और उतर भी आए और टेम्पू में बैठा के और वहीं से गायब हो गए। और किराया भी दिए टेम्पू का? हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? टेम्पू से आप कब आए? जिस समय यहाँ पहुँचे थे तो कितना क्या समय था जब आप यहाँ बागेश्वर धाम में पहुँचे? तो 1 बज रहा था। रात को 1 बज रहा था। हाँ। फिर से हमने मम्मी पापा के पास चला आया। कहाँ? यहीं पे? हाँ, जब यहाँ पहुँचे तो उस समय कौन कौन यहाँ था? यहाँ पे मम्मी थी, भैया और दादी हमारी और मेरी बहन थी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने किसको बताया कि मैं आ गया हूँ? मम्मी को। क्या कहा आपने मम्मी से? मम्मी को जगाया, मम्मी राम राम का नारा लगाने लगी। पहली बार आपका बच्चा रात में यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, बालाजी की कृपा से आ गया। अच्छा, ये बताओ कि जब आपका बच्चा यहाँ बागेश्वर धाम से अचानक गायब हो गया तो उस समय कैसा लग रहा था आपको? बहुत बुरा लग रहा था। क्या बहुत कर रो रही रहे थी? कहाँ कहाँ इनको ढूंढी? बागेश्वर धाम में मतलब इतने दूर बहुत ढूंढे, गंज ढूंढे, छतरपुर ढूंढे, खजुराहो ढूंढे, कहीं नहीं मिला। फिर मतलब अपने गांव भी गए, उधर भी नहीं कुछ पता लगा। आपने बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी के यहाँ इसके बारे में जानकारी दी कि आपके दरबार से हमारा बच्चा गुम हो गया? हम नहीं जा पाए। अच्छा, आप वहाँ पे नहीं मेरी जा? लड़की जा पाई। अच्छा, ये लड़की है। आपने पूज्य गुरुदेव जी के पास गई अपने भाई के बारे में कहने के लिए कि क्या कहा आपने जाकर? तो कहें गुरुजी मेरे भैया गुम हो गए, कब तक आएंगे इसका पता लगा रहे, मेरे भैया अभी तक नहीं आए। तो क्या कहा गुरुदेव जी ने? तो कहें जाओ तुम्हारे भैया रामकुटी के पीछे से गायब हो, उसको दिमाग बैठाकर और लेके चले गया बम्बई और तुम्हारे भैया चले आएगा। चलो ठीक है। जब आपके बहन को पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि आपके भैया को रामकुटी के पीछे से ले गए हैं, क्या आपको मालूम है कि वो रामकुटी के पीछे से ले गया है? हाँ, ये देखिए बागेश्वर बाबा का चमत्कार, जो कहते हैं कि माइंड रीडिंग होती हैं। उस समय तो ये बच्चा था नहीं कि इसकी माइंड पढ़ करके वो बता देते कि रामकुटी के पीछे से ले गया है। उसकी बहन थी, इसको भी नहीं पता कि रामकुटी के पीछे से गया है। लेकिन जब बच्चा आता है तो यही बताता है कि वह वास्तव में रामकुटी के पीछे से ही ले गए, उसको ले गए हैं। नहीं मिलेगा? मिलेगा।
उम्मीद थी हाँ। बागेश्वर धाम पे? सब कहते थे आ जाएगा आ जाएगा, गुरुजी बोले कि लौट बच्चा आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, गुरुजी पे भी आपको हाँ, जो 6 विश्वास? तारीख को आए थे, 6 तारीख को बीच में तो एक महीना बीत रहा था, एक एक दिन। डेली फोटो सन बालाजी को दिखाते थे। अच्छा, रोज जाती थी बालाजी को फोटो फोटो दिखाती? दिखाते थे, आरती में जाते थे, उनसे अच्छा। बोलते थे कि मेरा बच्चा नहीं हो तो हम प्राण यहीं पर दे देंगे, हमारा बच्चा जहाँ से मर्जी ला कर दीजिए आप। अच्छा, फिर से बताइए, आपने बालाजी को कितनी बार ये कहा कि बहुत बार, एक महीने में मतलब जाने दिन भर में 2-2 3-3 बार क्या बोले दरबार थे में बालाजी जाकर? हमारा बच्चा ला दीजिए आप, चाहे जहाँ भी हो, अपना बच्चा नहीं आएगा तो हम मर जाएंगे आपके धाम में, हम ऐसा अपने कहा घर नहीं आपने जाएंगे। बालाजी से? हाँ, अगर आपका बच्चा नहीं आता तो आप क्या करती? हम यहीं पर मर जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। सचमुच मर जाती? सचमुच में सही में हमने ठान लिया था प्राण देख, कि हम कभी नहीं जाएंगे अपने घर, क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन सन्यासी बाबा बालाजी की कृपा तो हुआ क्या कि कहेंगी? आपका विनती बालाजी तो सुन लिए, क्या कहेंगी आप बालाजी के बालाजी बारे के में? लिए बहुत हम धन्यवाद बोलेंगे, बालाजी के बोलेंगे और कि हाँ। उनको क्या कहेंगी जो बालाजी के बारे में सिर्फ सुनते हैं अपने घरों से? क्या कहेंगी लोगों सबसे के? बोलेंगे हमें कि अब बालाजी विश्वास करिए, आप लोग भी आशा बनाए रखिए, आशा मत तोड़िएगा बालाजी से। तुम्हारा भैया मिल गया तो तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, आपने कभी, जैसे कि आपकी माता जी जाकर बालाजी के दरबार में ये कहती थी कि अगर जो हमारा बेटा नहीं मिलेगा तो हम यहीं पे जान दे देंगे, आपने कभी ऐसी शिकायत बालाजी के दरबार में की? बालाजी के सामने रोई या कहीं? कहीं का कहीं थी आप? बालाजी मेरे भैया को मिला देंगे तो आपकी हम लंगोटा जलाएंगे, हम दिया बारेंगे, किस होली की दीपावली के यहीं पर रहेंगे, सब दिन यहीं पर मनाएंगे, बस छठ पूजा के घर जाएंगे, बाकी मेरे भैया को मिला दीजिए, मेरे भैया आ जाएंगे तो आपकी बहुत शुक्र हो जाएगी। मैं आपको सब लोग कहेंगे बागेश्वर धाम बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, तो क्या क्या आपने बालाजी से वादा किया था कि हमारे भैया आएंगे तो क्या क्या करूंगी मैं? कैसे कैसे आपने बालाजी से वादा किया था? बालाजी मेरे भैया मिल जाएंगे तो आपको लंगोटा और फिर संगोची और दिया दीपक ऊपर जलाएंगे, फिर साथ चढ़ाएंगे लड्डू। तो जब आपके भैया आ गए तो बालाजी से गई बात करने के लिए कि बालाजी ने आपने हमारे भैया को भेज दिया है? हाँ, बात करने गए थे। क्या कहीं आप बालाजी से? बालाजी मेरे भैया मिल